Good morning, students. Beta, in the previous video, we have already discussed the plenty of soils and its conservations. And today we are just going to discuss the another type of soils. Okay. And generally we know soil is a natural resource that gives us plenty of things. And life is also, we cannot imagine the life without soils. Is it? Plenty of microbes, animals, small animals, they are lived in the soil, and we are the human being basically depend on agricultures that gives our food. So in case of the soil, we have discussed the types of soil, the alluvial soil, but today we are just going to discuss the black soil. ओके, काली मिट्टी बेटा, ठीक है। आपको पता है, नाम से ही, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, दिस इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। काली मिट्टी ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। इसको रेगुर कहते हैं। अब तक खादर बांगर हम लोग पढ़े थे, है ना। अब रेगुर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो खादर और बांगर हमने एक्सप्लेन किया था, एलुवियल सॉइल के पार्ट्स होते हैं नई पुरानी मिट्टी के। और ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होते क्या बेटा? कपास होता, कॉटन। जो कॉटन होते हैं, रुई, रुई जिसको कहते हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रोडक्शन इन द ब्लैक सॉइल्स। अब आप सोचोगे ये होते कहाँ हैं सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल? गुजरात एंड महाराष्ट्र इज द स्टेट दैट इज ऑक्यूपाई द मोस्ट ब्लैक सॉइल्स एरिया, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉटन यहीं पे पैदा होता है। एंड अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बेटा। मैनचेस्टर कहाँ? इंग्लैंड में है। वहाँ सबसे ज़्यादा कॉटन का कारोबार होता है, इसलिए भारत के अहमदाबाद को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। एंड जनरली द मैनचेस्टर ऑफ यूपी इज कॉल्ड कानपुर, and this is a very familiar term to you, so that is why I am already describing both these two terms. What did I say? कि पढ़ते रहो, बहुत सारी नॉलेज की बातें पता चलेंगी जो हमारे बुक से नहीं है लेकिन रिलेटेड है, ठीक है। तो कानपुर के बारे में आपको पता चल गया, मैनचेस्टर के बारे में पता चल गया। पढ़ तो ब्लैक सॉइल रहे थे, है ना, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक्स। तो ब्लैक सॉइल के बारे में आपको इतना चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है। इसमें कपास बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। यहाँ का क्लाइमेटिक जो कंडीशन होता है बेटा, वो क्या होते हैं? रॉक से मिलके बने होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं, ठीक है। और जनरली क्या होते हैं? बेसाल्ट जो रॉक्स होती है उसका डिपोजिशन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और लोगों का ये मानना है कि जो नॉर्थ वेस्ट के, उत्तर पश्चिम के जो प्लेट्यू, डेक्कन जो प्लेट्यू हैं, ठीक है, वो लावा के पिघलने के कारण ऐसा बनी हुई है। लावा जब पिघलता है तो ज़मीन से मिनरल्स, रॉक्स, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करता, डिपॉजिट करता। बार बार वो क्या होती, मिट्टी जो है, जो रॉक्स हैं, वो डिकम्पोजिशन से बार बार टूट के डिस्पर्सल, और जो डिस्पर्सन्स होता है उनका टूट के, क्षय होके किसी तरह से वो सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। तो लावा से मिट्टी काली जल जाती है पूरी, तो इसके फलस्वरूप ये काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। हम लोग पहले भी बता चुके हैं, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ठीक है। सौराष्ट्र इज जनरली इन गुजरात एरिया बेटा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज, ये लोग ब्लैक सॉइल के कंपोजिशंस करते हैं। और यहाँ पे कॉटन जो है बहुत हाईली कंडीशंस में होते हैं, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस, ओके, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में होते हैं। जनरली द ब्लैक सॉइल्स आर एक्सट्रीमली फाइन, ठीक है। बहुत क्ले मटेरियल्स होते हैं, होल्ड मॉइस्चर्स, ओके, दे आर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर्स, ज़्यादा नमी इसलिए रखते हैं बिकॉज द प्लांट कैन ग्रो इजिली ओवर हियर एंड दैट इज मॉडरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो। जनरली द कॉटन प्लांट्स आर द plant that can grow in this type of a moisture soil, ठीक है। अगर जो इसमें हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स ऐड करें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ठीक है, तो दे आर वेरी रिच सॉइल, ठीक है, दे आर वेरी रिच सॉइल। तो मेजर सॉइल टाइप्स अभी आप लोगों को पता ही चल ही गया, ठीक है।
तो दूसरी कौन सी मिट्टी थी? ब्लैक सॉयल। तो इतना आप लोगों को पता ब्लैक सॉयल और इसका एरिया कहाँ पे है, महाराष्ट्र एंड गुजरात बेसिकली, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भी है, बट दीज टू एरियाज आर द मोस्ट। अब देखो यहाँ पे तो जनरली इसमें क्या होते हैं, फास्फोरिक कंटेंट नहीं होता, ठीक है। और ये वेदर्स को जो होते हैं, ठीक है, वेदर्स जो होते हैं मौसम, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग चल नहीं पाते, जनरली ज़्यादा गर्म एरिया में ये पाई जाती है ये मिट्टी। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, व्हेन दिस सॉइल्स विल बी ड्राइड अप, जब मिट्टी सूख जाती है, इनकी नमी हट जाती है, तो इनमें दरारें पड़ जाती, ब्लैक क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। और जब ये मिट्टी फिर गीली होती है, फिर से एक साथ इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो मानसून आने से पहले, मानसून आने के बाद दोनों मिट्टी में चेंजेस होते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, नहीं तो जनरली क्या होता है, फिर मिट्टी एक साथ हो जाती है। तो इसमें जनरली कॉटोनी पैदा होते हैं। अब आ गया रेड एंड येलो सॉइल। अब देखो ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इग्नुअस रॉक्स है, ठीक है, उससे ये मिट्टी बनी है रेड सॉइल, ठीक है। एंड द एरिया बेसिकली इन द ईस्टर्न पार्ट्स, पूर्वी भारत, ठीक है, जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। और सदर्न पार्ट हमारे हैं जो डेक्कन के प्लेट्यू है, सदर्न पार्ट मतलब जैसे केरल कर्नाटक ये सब हो गए, वहाँ पे भी ये मिट्टी अत्यधिक होती है, उड़ीसा में भी हो, छत्तीसगढ़, ठीक है, मिडिल गंगा के प्लेन से जो इनका डिपोजिशंस होता है तो वो अच्छी तरीके से हो पाता है, ठीक है। और ये सॉइल्स बेसिकली डेवलपिंग द प्लेंटी टाइप्स ऑफ, यू नो, the air is blowing too fast guys, extremely sorry for that, okay. Oh wait a minute, now see, just see, wait a minute. Wait a minute for sorry for the disturbance. Now you can see, okay guys, sorry for the disturbance. The red soil develop crystalline, that I have already discussed, and Western Ghat is generally already occupies such kind of area. Why the soil is red? Because the quantity of iron beta, ठीक है, is much more here. The quantity of iron is much more here, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ आयरन जो होती है वो क्या होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाउ सी, ठीक है। अब इसमें व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स इज यू कैन सी हियर इन द रेड सॉइल्स, जनरली बार्ली, कॉर्न्स, ओके, all these are the good for that can grow in the red soils, is it? So I hope so. Such kind of a soils is basically good composition of iron. Now see, laterite soil. Okay, laterite soil means the Latin word later, which means brick. You know, ईटा जिसका मतलब होता है. And these are the kind of soils that can develop in good climatic condition, also dry condition, also wet and dry condition, both condition. The capability of the soils to holding water is much more than any other soils, okay. And this can hold the more rains,
Understood? And pH is less than 6. If pH is less than 6 means what? The basically our this soil is acidic in nature. Generally we have discussed, you have already learnt in the chemistry lessons or maybe not now. The pH value is there. अगर जो जीरो आता है तो न्यूट्रल है, जीरो से नीचे जाता है, ठीक है, ठीक है, जीरो मतलब जीरो से 7 तक आता तो न्यूट्रल है, और 7 से नीचे रहता तो एसिडिक होता, 7 से ऊपर जाता तो बेसिक होती मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें प्लांट उगते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स की कुछ कमी होती है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया में इस तरह के होते हैं, ठीक है। जो सॉइल होती है वो इस तरह की सॉइल होती है। अब देखो वेजिटेशंस जो यहाँ पे होते हैं वो तो पुअर होते, क्यों भाई? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस तो है नहीं सही ढंग से, है ना, न्यूट्रिशंस तो है ही नहीं, तो जो मिट्टी होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ठीक है। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में तो जनरली इसमें लोग क्या करते हैं, धान की खेती करते हैं, ठीक है। दीज आर द केरला, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दीज आर द रिच दे आर द रिच एग्रीकल्चर्स ऑफ पेडी प्लांट्स, ठीक है, धान के पौधे उगाते लोग यहाँ पे। एंड रेस्ट ऑफ ऑल कॉफ़ी इज ऑल्सो वेरी गुड सॉइल इन रेड सॉइल, ठीक है। और कैश्यू नट जो होते, काजू बेटा, काजू काजू, ठीक है, वो भी इस रेड सॉइल्स में ज़्यादा उगते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा होल्ड वाटर करती है, ये ज़्यादा होल्ड वाटर करती है तो वही फसल उग सकते हैं जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानना, जितना बता दे रहे हैं उतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एराइड सॉइल। एराइड सॉइल के बारे में क्या है, ये रेड से ब्राउन कलर में होती है, एकदम रेड नहीं होगी और ना ही एकदम ब्राउन होगी, दोनों तरह का मिक्सचर होती है, इज इट। और इसमें क्या होते हैं, थोड़ा सा नमक की मात्रा भी होती है, ठीक। तो नमक की क्वांटिटी के कारण, ठीक है, ये मिट्टी बहुत तेज़ी से इवापोरेट होती है, ठीक है, पानी ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं हो पाता यहाँ पे एराइड सॉइल्स में। तो ड्राई कंडीशंस में क्या होती है, बहुत तेज़ी से ह्यूमस के कारण, मॉइस्चर के कारण फटाक से उड़ जाती है पानी यहाँ के, ठीक है, और छोटे छोटे कंकड़ के द्वारा ये मिट्टी घिर जाती है। दे आर द सोर्सेस ऑफ कैल्शियम कंटेंट इन द सॉइल डिपोजिशंस, इज इट। तो इसमें कैल्शियम ज़्यादा होते हैं डिपोजिट, और जो कंकर लेयर होती है तो बॉटम हॉरिजॉन पे वो फॉर्म होती है मिट्टी के, मतलब एकदम नीचे, ठीक है, भारी होते नीचे ही जाएंगे, ठीक है। तो जब इनको सही ढंग से सींचा जाता है, मिट्टी गीली होती है, तब जो है ये सही से खेती बाड़ी के लायक होते हैं। जनरली राजस्थान में ऐसे होते हैं। अब इस तरह की मिट्टी में क्या होते हैं, अब आप लोग सोचोगे, यू नो पीनट्स, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली ज़्यादा अच्छे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मूंगफली की खेती हो सकती है यहाँ पे। अब मूंगफली के अलावा जो है यहाँ पे, ठीक है, कुछ फसलें और भी होती हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस मिट्टी के सॉइल में, ठीक है, ध्यान से देखो, पीनट्स होते हैं एंड सनफ्लावर्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये सब क्या हैं, दीज आर द एरिया जनरली। तो इस तरह की मिट्टी में यहाँ पे राइट सॉइल्स में ये ग्रो करते हैं। फिर आ गया क्या बेटा, फॉरेस्ट सॉइल। ये कोई सॉइल नहीं है, जनरली a type of soil that is found around the forest or the mountain area that is already surrounded by plants, ठीक है, they are called forest soil, is it। तो इस तरह की मिट्टी यहाँ पे होती है, ठीक। अब ये तरह की मिट्टी होती कहाँ पे, किस एरिया, हिमालय हो गया, ठीक है, इसके रीजन्स हो गए। यहाँ पे ह्यूमस, द ह्यूमस क्वांटिटी इज वेरी लो। ह्यूमस क्या, स्मॉल पोर्स दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल दैट मेक्स द सॉइल फर्टाइल इज कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है, बहुत लो होते हैं। तो ये मिट्टी किसी बेसिकली खास काम के लिए होती नहीं है। प्लांट्स इस पे अपने आप जर्मिनेशंस करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही याद रखो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट सून विद द सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।